नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। कॉमन कॉर्ड के बारे में और कॉर्ड के बारे में तो हम जानते ही हैं। आज हम सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे फाइंड आउट करता है और लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे फाइंड आउट करें। तो दो प्रोसेस होंगे हमारे, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालना और एक कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालना। When equation of two circle are given, तो कॉमन कॉर्ड क्या होती है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उन दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता है, तो वो जो लेंथ आती है स्ट्रेट लाइन की वही है कॉमन कॉर्ड। The chord joining the point of intersection of two given circles is called their common chord। हमें दो सर्कल की इक्वेशन गिवन होंगी। लेट द इक्वेशन ऑफ टू गिवन सर्कल S1 इक्वल टू हो जाएगा, या S इक्वल टू हम बोल सकते हैं S1, क्योंकि हम पॉइंट रखने के बाद उसको S बोलते हैं। S इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और S डैश जो दूसरा सर्कल है 2g2x प्लस 2f2y प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो सर्कल की हमें इक्वेशन पता है, हमें इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालनी है और लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड भी फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन बताएगा? ये हमने एक सर्कल ऐड कर लिया और एक दूसरा सर्कल हमारा ये हो गया। ओके तो ये दो सर्कल हो गए हमारे, एक हो गया S इक्वल टू 0 और एक हो गया S डैश इक्वल टू 0।
कॉमन कॉर्ड जो है वो हमारी हो जाएगी पी क्यू, इसका नाम रख लेते हैं, ये पी और क्यू पॉइंट पे कट करेंगे तो इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पी क्यू। इसी कॉमन कॉर्ड की हमको इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है और इसकी लेंथ पी क्यू भी फाइंड आउट करनी है। ये सेंटर C1 हो गया और इसका सेंटर C2 हो गया। पहले वाले सर्कल के कोऑर्डिनेट सेंटर के -G1, -F1 और इसके -G2, -F2 हो गया। और एक बात तो क्लियर है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि ये 90 क्यों होगा। और अगर इसको हमने R नाम दे दिया तो ये भी कंफर्म है कि ये वाला जो लेंथ है PR और जो QR है वो दोनों आपस में इक्वल हो, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि कॉर्ड में अगर हम सेंटर से किसी सर्कल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो है बाइसेक्ट करता है। अब प्रोसेस क्या होगा, देखिए एक प्रोसेस जो है इसका काफ़ी लेंदी है, उसका एक फार्मूला डायरेक्ट बनाया गया है। वो कैसे बना है उसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है। दूसरे सर्कल की इक्वेशन भी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम पावर इसका 2 है। और ये जो लाइन आने वाली है पी क्यू, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हमें करना कैसे होगा पता है? हमें क्या करना होगा, ये दो सर्कल है S1 और S2 या S और S डैश, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले एक से दूसरे को माइनस करेंगे तो x स्क्वायर और y स्क्वायर तो कट जाएगा, x y और कांस्टेंट में एक रिलेशन आ जाएगा। फिर x इन टर्म ऑफ y निकालेंगे और फिर x इन टर्म ऑफ y जब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, दोनों में से किसी में भी पुट कर देंगे तो पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएंगी 2। और जब x की वैल्यू आ जाएंगी तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएंगे। तो p q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और जब p और q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो उनकी इक्वेशन भी निकल सकती है 2 पॉइंट फॉर्म से और उनकी लेंथ भी फाइंड आउट हो जाएगी। फिर से एक बार सुन लेते हैं क्या करेंगे। पहले सर्कल से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को माइनस कर देंगे, उससे x y और कांस्टेंट में एक रिलेशन बन जाएगा। फिर x इन टर्म ऑफ y फाइंड आउट कर लेंगे और उसको किसी भी एक सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे, उससे x में या y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी और x की क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी तो p और q के x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और जब x कोऑर्डिनेट आ गए, x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट p और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो p और pq की इक्वेशन भी निकल सकती है 2 पॉइंट फॉर्म से और pq की लेंथ भी फाइंड आउट हो जाएगी डिस्टेंस फार्मूला से। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हम करेंगे कैसे, उसके लिए वही प्रोसेस पूरा सॉल्व करके एक फार्मूला बना दिया गया है, वो लिख लेते हैं डायरेक्ट और उसी का यूज़ करें क्योंकि पूरा मेथड तो बहुत लेंथी हो जाएगा। लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड चाहे इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड बोले या इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बोले, दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाता है, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। पहले सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, दूसरे सर्कल की इक्वेशन भी जनरल फॉर्म में होनी चाहिए।
पहले सर्कल से दूसरे सर्कल को माइनस कर दोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म कट जाएंगे। लीनियर फॉर्म में एक्स वाई और कांस्टेंट में एक इक्वेशन बनेगी, उसी को इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है ना, वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। आप चाहे तो उससे चेक करके निकालेंगे तो आंसर वही आएगा जो इससे आएगा। तो हमें ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। कॉमन टेंजेंट का मतलब समझ रहे हैं? कॉमन टेंजेंट का मतलब ये सर्कल था और ये सर्कल था, इसकी ये कॉमन टेंजेंट हो गई, ये कॉमन टेंजेंट हो गई। तो इनकी जब इक्वेशन निकालनी होगी तो भी हम फार्मूला S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 या S माइनस S डैश इक्वल टू 0 ही यूज करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड S माइनस S डैश इक्वल टू 0। S की वैल्यू पता है, S डैश की वैल्यू पता है। S की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट हो जाएगा तो क्या रिलेशन बन जाएगा यहाँ पर? 2g1 माइनस g2 इंटू एक्स प्लस 2f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ जाएगी। लेकिन हमें कौन सी इक्वेशन लर्न करनी है? हमें ये लर्न करनी है S माइनस S डैश या S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। दोनों सेम ही है, इसी से ये बना हुआ है। जब उसमें वैल्यू पुट किया तो ये बन गया। लेकिन हमको ये नीचे वाली नहीं लर्न करनी, हमको ये याद रखना है कि दोनों सर्कल जो है वो जनरल फॉर्म में होने चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और एक से दूसरे को माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म कट होने चाहिए। क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं वो एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन हमेशा एक्स वाई और कांस्टेंट के फॉर्म में होती है, ना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये जो इक्वेशन है ये बन गई इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। 2g1 माइनस g2 इंटू एक्स प्लस 2f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ गई। अब हमें लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड और फाइंड आउट करना है। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, अब लिख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। फिर अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया हो जाएगा आपको सारा। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। देखिए, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड भी इस डायग्राम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमें किसकी लेंथ की ज़रूरत है? हमें PQ की लेंथ चाहिए। ये PQ की लेंथ चाहिए। हमें इक्वेशन ऑफ PQ पता है और हमें ये PC1 भी पता है। PC1 जो है ये पहले सर्कल की रेडियस है। R1 इक्वल टू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, ये है PC1। PC1 R ट्रायंगल में अगर आप बात करें, PC1 R ट्रायंगल में, तो उसमें PC1 की वैल्यू पता है, PR हमको फाइंड आउट करना है। क्योंकि PR आ जाएगा तो उसका डबल कर देंगे तो PQ आ जाएगा। हमें कॉमन कॉर्ड चाहिए ना PQ, तो PQ के लिए पहले PR निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे। C1R हमें नहीं पता है। अब ये कौन बताएगा कि C1R कैसे फाइंड आउट करेंगे? सोचिए आप, ये हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है स्ट्रेट लाइन में। C1R की लेंथ कैसे फाइंड आउट करें?
पी क्यू की लेंथ हमें पता है, एक इक्वेशन हमें पता है, एक पॉइंट C1 हमें पता है, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ C1R हमें निकालनी है। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला ऐसा होता है किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ? बिल्कुल पढ़ा हुआ है, P इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास PQ है, ये पहले सर्कल का सेंटर C1 है, माइनस G1 कॉमा माइनस F1। PC1 जो पहले सर्कल की रेडियस है, ये हमें गिवन है, सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। ये परपेंडिकुलर लेंथ C1R हमको फाइंड आउट करनी है। तो C1R क्या हो जाएगा, C1R हो जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ टू अ गिवन पॉइंट, और ये हो जाएगा माइनस G1 कॉमा माइनस F1 टू अ गिवन लाइन, और लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या है, PQ। ये लाइन PQ हमें गिवन है। अब इस PQ की लेंथ, PQ की लाइन की इक्वेशन हमको गिवन है, इस C1 से हमने C1R फाइंड आउट किया। परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ P इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये C1R हमें पता चल गया, C1R पता चल गया, PC1 पता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो PR आ जाएगा, और अगर PR आ गया तो उसका डबल कर देंगे तो फिर PQ आ जाएगा। In triangle PC1R using Pythagoras theorem, PC1 स्क्वायर इक्वल टू C1R स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो यहाँ से PR की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट R1 स्क्वायर माइनस C1R का होल स्क्वायर। और PQ कैसे मिल जाएगा, PQ है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, हो जाएगा 2PR, ये आ जाएगा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड।
एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका, तो ज़्यादा आइडिया हो जाएगा हमें कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, find the length of common chord of the circle और सर्कल्स की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। जब भी वो कभी लेंथ पूछेगा तो इसका मतलब टेंजेंट की मतलब इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड नहीं आएगी तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आ ही नहीं सकते। तो दो सर्कल गिवन है, उनके सेंटर्स गिवन है, उनकी रेडियस गिवन है। सबसे पहला काम तो यही करते हैं कि सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आप इन दोनों सर्कल के सेंटर और रेडियस निकालें पहले, तो क्या क्या आ रही है बताएं। दोनों सर्कल की इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1 इक्वल टू 0। 2g इक्वल टू 2 है तो g इक्वल टू 1, 2f इक्वल टू 6 है तो f इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू 0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट -1 -3 हो जाएगा। r इक्वल टू अंडर रूट g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0। तो पहले सर्कल की जो रेडियस है वो अंडर रूट 10 आ जाएगी। दूसरे सर्कल का वैसे सेंटर और रेडियस की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि सब कुछ पहले सर्कल से ही हो जाने वाला है। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, एक सर्कल ये हो गया और एक दूसरा सर्कल हमने ये ले लिया, एक रफ डायग्राम बना दिया इसका। इस सर्कल के ये जो पॉइंट जहाँ कट करते हैं वो PQ हो गया। ये परपेंडिकुलर लेंथ PQ हमें फाइंड आउट करनी है जो सेंटर्स के परपेंडिकुलर है। ये अंडर रूट 10 है, जो सर्कल की रेडियस है अंडर रूट 10 है। पहले वाले सर्कल का सेंटर -1 -3 है। बस अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ PQ निकाल देना है। और जैसे इक्वेशन ऑफ PQ आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ PQ जैसे ही आया तो फिर लेंथ ऑफ PQ भी आ जाएगा। करें आप सॉल्व इसको। करें आप सॉल्व करें और बताएं। तो ये R1 की वैल्यू √10 आ गई हमारे पास। इक्वेशन ऑफ PQ निकालने के लिए क्या करेंगे, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कर देंगे। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0।
S1 सर्कल का जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एस इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y। एस डैश क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 6। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 6y प्लस 4x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6x प्लस 6 और 2 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ये पहला आंसर हमारा आ गया। बट ये हमसे पूछा नहीं गया, हमसे तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ना पूछ के लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पूछा गया। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा, पहले सर्कल से इसकी इक्वेशन हमें पता चल चुकी है पी क्यू की, वो हो जाएगी 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले सर्कल के सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। C1r की वैल्यू, C1 के कोऑर्डिनेट है -1 -3, उससे यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर लेंथ C1r फाइंड आउट कर लिया। फिर उसका डबल कर देंगे, PR निकालने के बाद PR का डबल कर देंगे तो PQ आ जाएगा। इसकी इक्वेशन जो है वो 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। P परपेंडिकुलर लेंथ C1r, P जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, C1r के इक्वल। तो P इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको कंपेयर कर देंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3 आ जाएगी। ABC तीनों पता चल चुका है, परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। ax1 3 इंटू -1 प्लस y1 की वैल्यू -3 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो गया -3 -12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो 3 से 3 कट हो गया और मॉडुलस के अंदर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 12/5 आ गई। C1r की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इस ट्रायंगल PC1R में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं।
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम C1 P की वैल्यू जो है PC1 की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया √10 है, तो PC1 स्क्वायर इक्वल टू C1R स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। PC1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √10 का स्क्वायर 10 हो गया, 10 स्क्वायर इक्वल टू C1R की वैल्यू 12/5 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, देन PR स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 25, तो 25, अच्छा ये √10 था, सॉरी ये √10 है तो ये 10 हो जाएगा, तो 250 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 25, टेन माइनस 4 6, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाई 25, तो वैल्यू हो जाएगी √106 डिवाइडेड बाई 5। PR की वैल्यू आ गई। अब PQ हमें फाइंड आउट करना है, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स PR, तो 2 टाइम्स √106 अपॉन 5, तो आंसर हो जाएगा 2/5 √106। ये लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है। एक बार आप इसे देख ले पूरा, और कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ पूरा। हमें 2 सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, हमें लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो सर्कल की इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। कई बार वो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक सर्कल में, और फिर आप अगर डायरेक्ट S1 माइनस S2 करेंगे तो x² y² कट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, पहले दोनों का कोएफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, सर्कल की ऐसी इक्वेशन बनानी है। उसके बाद पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करो, या दूसरे की तो ज़रूरत ही नहीं, हमें किसी एक का सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करिए। फिर S1 और S2 दो सर्कल S और S डैश मिल गए, उन दोनों सर्कल की इक्वेशन को हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हमें याद रखना है S माइनस S डैश इक्वल टू 0। इससे क्या हुआ, x² और y² कट हो गए, x y और कांस्टेंट में हमारा आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड के बाद लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड फाइंड आउट करना। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड है
उसको फर्स्ट सर्कल के सेंटर से उस पर एक परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे C1R, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा P इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो C1R की वैल्यू आ जाएगी और C1R आ गया। PC1 जो सर्कल की रेडियस है वो हमें पहले से पता है √10, तो PR की वैल्यू आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे और PR की वैल्यू आ गई तो उसका डबल कर देंगे तो PQ आ जाएगा। एक बार पूरा क्वेश्चन अपने से फिर एक बार सॉल्व करेंगे, फिर आइडिया हो जाएगा। इजी सा पार्ट है। अब हमें लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन जेईई में पूछा जाता है कि नहीं, तो बिल्कुल पूछा जाता है। हो सकता है कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा इजी करके दे दिया जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसलिए इनको हमें अच्छे से सॉल्व करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ऐड कर लेते हैं, नोट्स करके इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। और फिर इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए होमवर्क। द कॉमन chord PQ of two circle, the common chord of PQ of two circle becomes maximum length when it is a diameter of smaller one between them। तेरा कॉमन कॉर्ड की एक बार पूछा गया है, कॉमन कॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर जो छोटा सर्कल होगा उसका जो डायमीटर होगा, स्मॉलर सर्कल का जो डायमीटर होगा वही कॉमन कॉर्ड की मैक्सिमम लेंथ बनेगी। इससे ज़्यादा बड़ा कॉमन कॉर्ड पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक सर्कल एज्यूम कर लिया, दो सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल ये हो गया और एक दूसरा सर्कल और ले लिया हमने। ये जो है वो पहले सर्कल का डायमीटर भी हो जाएगा। ये PQ जो है वो फर्स्ट सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। और यही मैक्सिमम लेंथ भी हो जाएगी। ये फर्स्ट सर्कल जो C1 है, ये दूसरा सर्कल C2 है। PQ इज डायमीटर ऑफ
स्मॉलर सर्कल। तो हम देख लेंगे जो भी सर्कल छोटा सर्कल होगा उसका जो डायमीटर होगा, अगर उसने कहा है कि मैक्सिमम लेंथ बताइए कॉमन कॉर्ड की, तो हमें मैक्सिमम लेंथ कॉमन कॉर्ड की क्या होगी, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। दूसरा पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड है, सेकेंड पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड है। उसमें क्या बोला गया, सर्कल ड्रॉन ऑन द कॉमन कॉर्ड, सर्कल ड्रॉन ऑन द कॉमन कॉर्ड, circle drawn on the common chord as a diameter then center of the circle passing through P and Q, passing through P and Q lie on the common chord, of two circles S minus S dash equal to 0। ये वही कहानी है, अगर मैक्सिमम लेंथ चाहिए तो डायमीटर हो जाएगा, और कह रहा है कि कॉमन कॉर्ड एज ए डायमीटर अगर करते हैं तो पक्की बात है कि पी क्यू जो है वो लाई होंगे कॉमन कॉर्ड में और सेंटर से पास करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि पी क्यू जो है वो सेंटर, फर्स्ट सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, दोनों लगभग एक ही पॉइंट है। अच्छा, इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ अगर 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा ये, अगर दो सर्कल की कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमने फाइंड आउट की और वो 0 आ गई तो कॉमन कॉर्ड जो है वो क्या बन जाएगा, कॉमन कॉर्ड जो है वो कॉमन टेंजेंट बन जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा वो जो पी है, और कॉमन कॉर्ड जो है वो कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। तो लिख लेते हैं ये भी पॉइंट, if the length of common chord if length of common chord is 0, then the two circle touch each other, and common chord becomes common tangent to the two circle। जो कॉमन कॉर्ड है वो कॉमन टेंजेंट बन जाएगी अगर कॉमन कॉर्ड की वैल्यू 0 हो गई। तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया और कॉमन कॉर्ड हुई नहीं, ये तो 0 हो गई, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है ये क्या बन जाएगी, कॉमन टेंजेंट बन जाएगी। ये क्या बन गया, कॉमन टेंजेंट। लिख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन होमवर्क में। If the circle x square plus y square, क्वेश्चन है हमारा, if the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy
plus c equal to 0 bisect the circumference of the circle x square plus y square plus 2g dash x 2f dash y plus c dash equal to 0, then prove that 2 times g dash g minus g dash 2 times f dash f minus f dash equal to c minus c dash इक्वल टू क्या है c माइनस c डैश। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने जो ये कॉन्सेप्ट अभी ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट किया है वही है सेम क्वेश्चन। कह रहा है कि कोई एक सर्कल दूसरे सर्कल की सर्कमफरेंस को डिवाइड करता है, तो सर्कमफरेंस को डिवाइड करेगा मतलब डायमीटर बन जाएगा। तो जो कॉमन कॉर्ड है वो उसके सर्कल के सेंटर से पास करेगी। इन दोनों सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगी, जो दूसरा सेंटर है उससे पास करेगी, क्योंकि जो बड़ा सर्कल है वो दूसरे सर्कल को लिखा हुआ है ना, इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जिसमें जी और एफ और सी है वो बाइसेक्ट करता है सर्कमफरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल यानी डैश वाले सर्कल को। तो कॉमन कॉर्ड जो है वो सेकेंड वाले सर्कल के सेंटर से पास करेगी। देखिए मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये छोटा सर्कल हो गया, डैश वाला जो सर्कल है इसका सेंटर जी डैश कॉमा एफ डैश है और इसके सर्कमफरेंस को ये इसका हमने डायमीटर एज्यूम कर लिया, ये डायमीटर हो गया इसका। इससे एक दूसरा सर्कल पास हो रहा है जो डैश वाला सर्कल के अलावा जो दूसरा सर्कल दिया हुआ है, ये एक सर्कल हो गया जो इस दूसरे सर्कल को की सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट करता है। ये सर्कल जो है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और ये दूसरा सर्कल जो है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स 2f डैश वाई प्लस c डैश इक्वल टू 0, और ये इसकी कॉमन कॉर्ड होगी। तो कॉमन कॉर्ड जो है वो हमेशा कहाँ से पास करेगी, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो कॉमन कॉर्ड सर्कल के सेकेंड वाले सर्कल के सेंटर से पास करेगी। द कॉमन कॉर्ड of these two circles passes through the center G dash F dash सर्कल, यानी कि जो स्मॉलर सर्कल है उससे। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकाल लेंगे हम। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होगी, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। S1 माइनस S2 को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे, S1 की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बल्कि इसको हम S और S डैश नाम दे रहे हैं, S1 S2 नहीं बोल रहे हैं, तो S और S डैश में S माइनस एस डैश। तो S की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। S डैश क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स
2f डैश प्लस सी डैश इक्वल टू 0। तो कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। 2g माइनस जी डैश इंटू एक्स, 2f माइनस एफ डैश इंटू वाई प्लस सी माइनस सी डैश इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी कॉमन कॉर्ड की। और ये कहाँ से पास करेगी, तो पास थ्रू जी डैश कॉमा एफ डैश माइनस जी डैश कॉमा माइनस एफ डैश। तो x इक्वल टू जी डैश पुट कर देंगे माइनस का, और y इक्वल टू माइनस एफ डैश पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो अब हमारे पास टू जी माइनस जी डैश इंटू माइनस जी डैश 2f माइनस एफ डैश इंटू माइनस एफ डैश c माइनस सी डैश इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2g डैश g माइनस जी डैश 2f डैश f माइनस एफ डैश इक्वल टू c माइनस सी डैश। ये हमारा आंसर है। अब बताएं आप इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो। हमें क्या करना था, उसने बोला है कि सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट करता है, इनडायरेक्टली उसने कह दिया कि ये जो है डायमीटर हो गया सेकेंड सर्कल का। तो कॉमन कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास करेगी, वो सेकेंड सर्कल के सेंटर से। बस इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट उन्होंने कॉमन कॉर्ड के बारे में नहीं बोला कुछ भी। एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन होमवर्क में, जो जेईई में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। एक सर्कल गिवन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एंड x माइनस बी होल स्क्वायर वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इज अंडर रूट 2c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a माइनस b का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2c स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और डी है 4c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम मेथड से यही काम इसमें भी करना है जो अभी हमने ऊपर किया हुआ है। पहले हम सर्कल की इक्वेशन को ओपन करके s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगी। और जैसे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गई, कॉमन कॉर्ड,
पहले वाले सर्कल के सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट a, b है उससे परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लेंगे, C1R आ जाएगी। पहले सर्कल का रेडियस भी हमें पता है C, और C1R भी मिल जाएगा तो PR आ जाएगा, और PR को डबल कर देंगे तो PQ आ जाएगा। ठीक है बच्चों।